तो एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां लीडा को भाई उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए उसके एक बचपन का दोस्त यहाँ पे आ रहा था। लेकिन जैसे आता है वो देखता है कि यहाँ पे जिंदा, एकदम हिल जाता है। भाई तू जिंदा है, मतलब डेमन भाई तुझे यहाँ पे मारा नहीं। एक संग भाई वो डेमन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ पे जैसे डेमन आया तेरी यहाँ पे फट चुकी रहेगी और तू डर के मारे वहां से भाग गया तभी तू यहाँ पे जिंदा है। जो सुनते लीडा कहते नहीं नहीं भाई ऐसा मैं इतना डरपोक आदमी थोड़ी ना हूं भाई, मैं तो उसके यहाँ पे मुकाबला किया था। तू यहाँ पे जरा ध्यान से मुझे देख भाई, तुझे मेरे बॉडी में चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा क्या? सामने से दोस्त देखता हूँ कहते कि हाँ भी दिखाई दे रहा है, तेरा लेवल अप हो चुका है, अब तू ओवे स्टेज पे यहाँ पे आ चुका है ना भाई। सामने से कहता है यस यस यस, अब मैं ओवे स्टेज पे आ चुका हूँ। ओवे स्टेज में आने को देना सामने मेरे सामने वो डेमन भाई चाय में पानी कम लग रहा था, बड़े कुत्ते की मौत उस डेमन से मारा। डेमन रोने लगे प्लीज भाई छोड़ दो, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, एकदम कुत्ते की मौत मार मार के उसकी मैंने यहाँ पे जान निकाल ली। जो सुनते उसका दोस्त वो भी मुस्कुराता हो कहते कि भाई यार बधाई हो यार तुझे, मतलब तेरा लेवल अप हो गया, तूने डेमन के यहाँ पे छुड़ाई कर दिया, खुद को बचा लिया, अपनी फैमिली को पूरे सेट को बचा लिया भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन तुझे सारी चीज़ों के लिए भाई, मतलब मानना पड़ेगा भाई। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, साथ में कल्टिवेशन करेंगे और आगे चल के हम लोग कमाल के बनेंगे और आगे चल के हम लोग इमोर्टल बनेंगे। मेरा तो भाई इमोर्टल बनने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है, लेकिन मैं तू यहाँ पे इमोर्टल बनने का ना कदम में ना भाई एक कदम यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे आगे आ गया। तभी यहाँ पे लीडर कहता है लेकिन एक सेकंड मेरे दोस्त भाई जरा मैं ध्यान से सोचूं तो क्या तेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है? जो सुनते दोस्त बोलता है यस एग्जैक्टली भाई, मेरे पास है ना मुश्किल से खाली 50 साल वगैरह बचा होगा। आप लोग सोचो कि अभी 50 साल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कल्टीवेटर के लिए 50 साल यहाँ पे कुछ भी नहीं होते। ये लोग तो आराम से 200 300 500 600 1000 साल जीते हैं, तो इनके लिए 50 साल लगभग 2 या 3 साल के बराबर ही ऐसा समझिए। और यहाँ पे उसका दोस्त बात कंटिन्यू करता हो कहते कि हाँ भाई मुझे लगा बेचारे तेरी मौत हो चुकी रहेगी, आऊँगा तेरा डेड बॉडी ले जाकर तुझे आखिरी यहाँ पे श्रद्धांजलि दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तू तो यहाँ पे जिंदा है और लगता है आगे चल के तू हजारों सालों के लिए भी और भी जिंदा रहेगा, मैं ही यहाँ पे 50 सालों में मर जाऊंगा, उसके बाद से तू मेरी डेड बॉडी यहाँ पे उठाने आएगा। आया है बहुत ही बुरा हुआ। जो सुनते लीडर को भी अब बुरा लगता है, शिट भाई मेरे दोस्त के साथ भाई कितना बुरा हो रहा है। तो सामने से कहता है कि सोना मेरे दोस्त भाई मैं तुझे यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। असल में मैं बताऊँ जो डेमन था ना, उस डेमन को मैंने यहाँ पे नहीं मारा था, उसको मारने वाला यहाँ पे कोई और बंदा है और जो मेरा लेवल अप है ना भाई उसी कमाल के बंदे कारण हुआ जिसने यहाँ पे डेमन को हराया है। जो सुनते सामने से उसका दोस्त भी कहता है क्या बात कर रहा है भाई सच्ची में? ये कहते हैं हाँ भाई सच्ची में, देख भाई तेरी हालत भाई और मेरी हालत यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर चल रही थी, लेकिन उस कमाल के बंदे के चक्कर में मेरी हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, लेकिन तेरी हालत यहाँ पे बेकार है। लेकिन भाई तू मेरा यहाँ पे बचपन दोस्त है, इसलिए तुझसे यहाँ पे मैं बिल्कुल भी सच्चाई नहीं छुपाऊंगा, तुझे भी भाई यहाँ पे फ़ायदा दिलवाऊंगा। सामने से जो सुनते भाई वो तो बंदा खुश कि वाकई में यार क्या बात है भाई सच में करवाएगा ना। ये कहता ऑफकोर्स भाई तेरे यहाँ पे दोस्त हूँ, कल मेरे साथ चलना भाई, तुझे कमाल की कहानी सुनाने के लेके जाऊँगा, उसके बाद से भाई उनके साथ ही पसंद नहीं जाके मैं तुझे यहाँ पे मिलवा दूंगा। उसके बाद सीन शोधा अगले दिन यहाँ पे शहर में बेसिकली वापस आता है। नियंग फेंग जैसे आता है ना भाई बंदे लोग तो बड़े खुश है कि हाँ भी वापस आ गए, यानी जो कहानी उन्होंने कल आधा सुना था और बाकी कहानी पूरा यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से भाई अपने अपने यहाँ पे जगह बुक कर लो। तभी यहाँ पे भाई वो स्कॉलर भी आ जाता है, वही बंदा जिसने रोक के भाई जिंदगी का अमर बनने का सवाल पूछा था, तो उसको जिंदगी का ज्ञान पेल का भाई सामने से नियंग फेंग भाग जाता है। जैसे वो बंदा नियंग फेंग को देखता है उसके पास कूद के आता, कहता है भाई मिस्टर नियंग फेंग आप आ गए भाई, आपको देखते हैं यहाँ पे दिल गार्डन हो रखा है भाई, बड़ा आपने यहाँ पे टाइम लगा दिया, इसका भी दिमाग खराब नियंग फेंग के स्ट्रीट भाई है। तो वही यहाँ पे वापस आ गया। सामने से कहते हैं कि हाँ भाई कल आपने जो मुझे एंड में लेक्चर दिया था ना, आए है वो लेक्चर मेरे भाई ना दिल में सीधे दिल में जाके यहाँ पे घुस गया। उसके बाद से मैं समझ गया कि यहाँ पे दुनिया में हर चीज़ के यहाँ पे रूल और रेगुलेशन है। सबसे पहले भाई तुम्हें दुनिया का वो रूल यहाँ पे अच्छे से समझना पड़ेगा और तब जाकर तुम यहाँ पे रूल को तोड़ के भाई एकदम कुछ अलग यहाँ पे कर पाओगे। जो सुनते नियंग फेंग कहता है एक सेकंड तू वापस से कहीं जो अमर बनने के बारे में तो सोचा था कि अभी भी वही सब सोच रहा है? जो सुनते कहता ऑफकोर्स भाई ऐसे कैसे मैं सोचने यहाँ पे छोड़ दूंगा, आपकी बात है भाई, मैं बोला भाई दिल में यहाँ पे घुसे जा रही है तो भाई मैं कभी भी अपना सपना यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रूल को अच्छे समझो, फिर रूल को यहाँ पे तोड़ो और उसके बाद से तुम यहाँ पे बन पाओगे कमाल के। तो जो भी सबसे पहले रूल्स है ना मैं यहाँ पे वो तोड़ने की कोशिश करूँ और आपने जो भी यहाँ पे सिखाया, जो भी आपने मुझे ज्ञान पेला ना, उसको अच्छे से पूरा डिटेक्ट करने की कोशिश करूँ। टाइम लग जाएगा, हो सकता है सालों का टाइम लग जाए, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे नियंग फेंग सोचता है कि भाई एक नंबर का ये साइकोपैथ है या फिर जो तुम्हें जो बोलना है भाई उसे ये बोल लेना, लेकिन मुझे एक नंबर का पागल लग रहा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना भाई, मेरी यहाँ पे फट रही है, मुझे यहाँ से जाना है, भागो। वहाँ से भागने लगता है, पीछे से लौंडा कहता है रुकिए, अरे रुकिए कहाँ भागे जा रहे, बात तो सुनिए। वो भागते भागते नैंग के घर पे यानी उसी छोटी बच्चे घर के बाहर जाता है, बच्ची को उसकी माँ को बुलाता है और अपना जो स्टोरी है ना उसे कंटिन्यू करने को तैयार था। तो ऑफकोर्स सुनने के लिए सारे के सारे बंदे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे और वो लोग भी भाई जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं, जिस सेक्ट के लोग, लीडर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी यहाँ पे बायलू और साथ ही में मिस लिन वो भी यहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे ये भी देखते नियंग फेंग के सारे बंदे आ चुके। लेकिन एक सेकंड, ये दो नए बंदे कौन आए? लीडर का जो दोस्त था भाई, दोस्त और उसके दोस्त के जो स्टूडेंट था भाई, वो लोग यहाँ पे आए थे। सामने से उनके भाई पसीने छूट रहे थे
पे नियांग फेंग देखते हैं कि बाप रे भाई इनके इतने पसीने क्यों छूट रहे, भाई क्या आपको यहाँ पे गर्मी लग रहा है, कोई बात नहीं लीजिए भाई रुमाल, सामने सो भी लेते हो, कहते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको नियांग फेंग देख के भाई इनका तो पसीना छूट ही रहा है, लेकिन बाजू में यहाँ पे ना लिंगुंग इमोर्टल पैगलोन जो सेक्ट है भाई, उस सेक्ट के यहाँ पे भाई ना होली मेडन भी बैठी हुई थी, और उसकी होली मेडन और कोई नहीं बल्कि लीन भाई, और लोग और भी हैरान होते भाई जो होली मेडन ना भाई वो भी सामने सब इनके यहाँ पे दीवानी बन चुकी है, तो मतलब वाकई में तो कमाल के एकदम एक्सपर्ट ही होंगे। उसके बाद से जो नियांग फेंग है अपना स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू करता है और कहता है ठीक है भाई मैं अपना स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद से जो बंदर था, बंदर ने सामने से अपना मास्टर से कहा ओके ठीक है बताइए, तो मास्टर ने कहा ओके ठीक है भाई बंदर, मैं तुमने जो काम किया उस काम से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ अमर बनने का बेसिकली यहाँ पे क्या सच्चाई रहता है। वो सच्चाई है कि यहाँ पे सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे अच्छे से समझो, ज़िंदगी को भाई ऊपर से लेकर नीचे तक देखो कि यहाँ पे तुमने ज़िंदगी में यहाँ पे क्या क्या किया है और ज़िंदगी में यहाँ पे क्या क्या उखाड़ा है, और सामने से कभी भी यहाँ पे रिवील मत करना, और कभी अपना जो एनर्जी है ना एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी लॉस मत करना। ये जो भी मेरी बात है ना भाई उसको अच्छे से यहाँ पे गार्ड बांध के रख लो, उसके बाद से देखना बंदर अच्छे से समझ आएगा और तुम्हें यहाँ पे भाई अमर का जो वरदान है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो सुनते लोग यहाँ पे चलते अरे बाप रे भाई इन्होंने अमर बनने का तरीका भाई सबको इतना आसानी से बता दिया, लेकिन एक सेकंड एग्जैक्टली इन्होंने क्या बताया हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आया, यानी हम जान के भी यहाँ पे हम लोग अनजान बनना पड़ेगा। उसके बाद से नियांग फेंग अपना स्टोरी कंटिन्यू करता है, अब फिर से यहाँ पे स्टोरी सुना देता है, लेकिन जो जर्नी टू वेस्ट में बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी है, जिस चक्कर भाई आज भी यहाँ पे कहानी पूरी नहीं होती, जितना सुनाना था उतना सुना देता है और कहता हूँ कि ठीक है भाई आज के लिए इतना यहाँ पे काफ़ी है, अगली बार भाई कल का भी सुनाया जाएगा। तो उसके बाद सारे बंदे जाने को तैयार थे, लेकिन उस समय बारिश होने लगता है, तो जो भी आसपास के बंदे थे वो भागते भागते निकल जाता है, लेकिन नियांग फेंग का बाकी जो भी लोग सब कल्टिवेटर्स थे इनका घर तो भाई बहुत दूर था, तो इनको भाई वहीं पर रुकना पड़ता है, लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तभी सामने से यहाँ पे लीडर का दोस्त कहते कह रही भाई ऐसा लगता है सामने से भाई ना तुम्हें कोई ऑर्डर देगा, तुम्हें सामने से काम करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर देने वाला बंदा यहाँ पे महान आदमी रहा तो मेरे ख्याल से हो सकता है ये जो कमाल के बंदे मिस्टर नियांग फेंग इन्होंने कहीं भाई हेवन को यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं दिया कि यहाँ पे बारिश करवा, तो सामने से यहाँ पे ये भी कहता है लीडर क्या फर्स्ट ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है। यहाँ पे नियांग फेंग आता है वो भी देखता हूँ कहता भाई बारिश यार बेमौसम यहाँ पे बारिश कौन करता है, अरे ऊपर वाले तो यहाँ पे क्या करे कितना मुझे तकलीफ देगा, जल्दी से कर भाई और बारिश यहाँ पे खत्म कर यार कब तक परेशान करेगा। सुनते ही ये दोनों यहाँ पे हिल जाते वाकई में ये क्या यहाँ पे हेवन को ऑर्डर दे रहे कि यहाँ पे जल्दी से बारिश बंद कर। उसके बाद सीन शो था नियांग फेंग का जो घर था, घर की ओर सामने से उसका जो कुत्ता रोबोट था भाई घर के बारे से बैठे पड़े थे, और तभी भाई जो उसका जो पॉन्ड था उसमें से जो मच्छी था ना भाई वो उड़ के बाहर साइड यहाँ पे जाता है। हमें मालूम चलता है जो मच्छी था ना कोई ऐसा वैसा मच्छी नहीं था, बल्कि वो मच्छी भी यहाँ पे ड्रैगन था, और ड्रैगन उड़ते हुए आसमान में जाता है। देखते हैं यहाँ पे कुत्ता और रोबोट हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई हमारे मालिक का मच्छी यहाँ पे उड़ के चला गया, कहीं मच्छी मतलब मालिक यहाँ पे कहीं गुस्सा ना कर दे मच्छी के चक्कर में। उसके बाद सीन होते वापस नियांग फेंग की ओर, ये भी देखते हैं यहाँ पे जो है ना आसमान धीरे धीरे साफ हो चुका, आई मीन जो ड्रैगन से ड्रैगन ने करवाया होगा, ये भी देखते खुश हुआ यार, मतलब आसमान क्लियर हो गया भाई, मजा आ गया। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि ऊपर वाले क्यों मुझे तकलीफ दे रहा है, लगता है ऊपर वाला खुद नहीं यहाँ पे नहीं चाहता कि मैं भीग भीग के यहाँ पे घर पे जाऊँ। अरे ऊपर वाले तो कितना महान है, जब तू मेहमान तो गधा भी पहलवान। पीछे से लोग यहाँ पे हिल जाते कि अरे बाप रे भाई अभी अभी हमने देखा था भाई इन्होंने यहाँ पे ऊपर ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर देते यहाँ पे तुरंत उसके बाद से आसमान भी क्लियर हो गया, यहाँ तक कि गॉड लोग भी इनके यहाँ पे बात सुनते, ओ माई गॉड फिर तो पक्का इमॉर्टल लोग सभी एक लेवल के ऊपर के बंदे होंगे। एंड देन उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।